जय हिंद दोस्तों। आज है हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब कवर कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो कुछ वर्ड्स हैं, जिसे हम कहते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ये 6 नाम इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं। इनके बीच के रिलेशन, इनके साथ के रिलेशन, वो सब हम ये आगे फॉर्मूले में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम आगे चलते हैं। तो देखो, ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरी। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ये। इस ट्रायंगल एबीसी में जो बीसी होगा वो हमारा क्या होगा, बेस होगा, बीसी। और जो ए बी है वो 90 डिग्री बनाता है, तो इसलिए वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ए सी जो है हमारा हाइपोटेनस होगा। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम हमें एक चीज़ तो पता ही है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये चीज़ बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम की है। इसके अलावा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है साइन थीटा की वैल्यू, जिसमें हमें एंगल सी पे यानी कि एंगल ए सी बी जो कि थीटा है उसकी अगर वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखें तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेक थीटा की हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक थीटा की हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट थीटा की बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। हिंदी में हम इन सबको याद रखते हैं लाल बटे कक्का के रूप में, जो कि एल जो है वो डिनोट करता है लंब को, जो कि इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ए जो है बेस को, जो कि आधार होता है हिंदी में। और हाइपोटेनस मतलब कर्ण, जो कि के से हम डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें पहले वाली यानी कि एल अपॉन के, यानी कि पहली क्या हो जाएगी हमें एल अपॉन के, दूसरी होगी हमारी ए बाई के, और तीसरी होगी हमारी एल बाई ए। बाकी सब क्या है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अभी जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे अपने एक चीज़ पढ़ी थी कि कौन कौन से वर्ड यूज़ होने वाले हैं इसमें, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, कोसेक। ठीक है, तो इसमें इन तीनों में भी इन तीन जो 6 दिए हैं इनके रिलेशन है क्या है कि साइन जो है वो कोसेक का उल्टा है, यानी कि साइन थीटा बराबर जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरीके से कोसेक कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 1 अपॉन सेक थीटा। और सेम चीज टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन कोट थीटा। और सेम तरीके से वाइस वर्सा भी होगी कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन साइन थीटा। और सेम इसी तरीके से उल्टा लिख दिया, यस। तो यहाँ पे इन 6 की रिलेशन क्या बनने वाली है, वो है हमारी साइन थीटा जो बराबर होगा वो होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन सेक थीटा। और इसी तरीके से टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, तो इसी का ही वाइस वर्सा भी होगा कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, सेम सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कुछ वैल्यूज़ की, कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीरो, जीरो जो इंपॉर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग 0, 30, 45, 60 और 90। 180, 270 भी इंपॉर्टेंट है, बट वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हम बेसिकली इसका उल्टा कर सकते हैं तो वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं साइन जीरो की बात करूँ तो साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू है 1। अब जब हम साइन की, कोस की और टेन की याद कर लेंगे तो कोसेक, सेक और कोट हमें पता ही है कि वो किसके उल्टे हैं। साइन के उल्टे कौन है, कोसेक। कोस का उल्टा कौन है, सेक। और टेन का उल्टा क्या है, कोट। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इन वैल्यूज में भी एक टर्म है जो कि इसको डिफाइन करती है। वो क्या है कि अगर मान लो मैं लिख देता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू अगर 0, 30, 45, 60 और 90 होती है तो हमें क्या पता है, जो साइन की वैल्यू है
जो साइन 0 की वैल्यू है वो किसकी होगी, कोस 90 की होगी, क्योंकि वो क्वाड्रेंट की आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं वो सब चीज़ें उसमें कवर होंगी। ठीक है, यानी कि साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, कोस 90 की। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, कोस 60 की। और 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 30 की। 45 की वैल्यू सब में सेम है। ठीक है, और 90 की वैल्यू जो होगी वो होगी 0 में। तो हम इस चीज़ को बेसिकली हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यूज निकलने वाली है। ठीक है, तो उससे पहले इसका भी एक बेसिक फॉर्म है, वो क्या है कि क्वाड्रेंट है, इसमें हमें पता है क्या कि ये जो एंगल है ये 90 है। डेट मीन्स अगर मैं इससे इधर की बात करूं, ये हमारा 0 डिग्री होता है, तो इधर कौन होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इधर कौन होगा, इसके इधर 90 प्लस थीटा होगा, या फिर 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, दो चीज़, क्योंकि ये हमारा कितना है 180 डिग्री है, और ये हमारा कितना है 270, और ये है हमारा 90। ये 0 डिग्री और 360 दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या एक चीज़ पता चली, ये 180 माइनस थीटा भी कहलाएगा। फिर इसके बाद 180 के बाद अगर हम बात करें तो ये वाला क्वाड्रेंट क्या डिनोट करेगा, 180 प्लस थीटा, और नेक्स्ट करेगा 270 माइनस थीटा। अब अगर इधर की बात करूं तो ये क्या होगा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और जो पहले वाला था उसमें क्या हो जाएगा, 360 प्लस थीटा। अब इसके अंदर भी एक जो चीज़ है वो है कि पहले वाले क्वाड्रेंट में जितने भी होते हैं कि साइन, कोस, टेन, सेक, टेन का उल्टा कोट, और यहाँ पे सेक, और यहाँ पे कोसेक, ये सब क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, सेम। जैसे साइन 90 माइनस थीटा रखूंगा तो क्या होगा, कोस 90 थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो चीज़ आप अंडरस्टैंड कर सकते हो वो क्या है हमारी, कि साइन की वैल्यू जब चेंज होगी किसी उसमें तो वो किस में होगी चेंज, कोस में। किस सेंस में, कि साइन थीटा की वैल्यू, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा करूंगा तो क्या आएगा, कोस थीटा। वो जो हमने पहले वैल्यू रखी थी कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी। जो टेन है वो किस में चेंज होगा, कोट में। ठीक है, और जो इसके बाद कौन है, कोस थीटा, सेम साइन में, और कोट थीटा किस में होगा चेंज, टेन में, और सेक थीटा, और उसके बाद बचते हैं कोसेक थीटा। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से चेंज होंगे। यहाँ सिर्फ थीटा की वैल्यू की बात चली है। ठीक है, तो अब हमने क्वाड्रेंट भी कंप्लीट कर लिया है कि क्वाड्रेंट में हमें पता चल गया कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से कम हो, तो क्या होगा, यहाँ पे साइन और कोसेक हमने क्लियर कर चुके हैं। तो अब इसके बाद में कुछ बेसिक से चीज़ें दी गई हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें घटती हैं, जैसे कि ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होगा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। इसके अंदर एक और चीज़ क्या कहलाती है कि जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होंगी वो चेंज होंगी, लेकिन जो साइन 180 माइनस या फिर प्लस थीटा की वैल्यू होगी वो क्या रहेंगी, सेम की सेम रहेंगी। कि मान लो अगर हमारे पास क्या लिखा हो, अगर किसी 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो तो वो क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अगर सेम 90 माइनस थीटा या प्लस दोनों कुछ भी हो, सेम अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो तो क्या होगी, नो चेंज। मतलब जिसमें भी वैल्यू रखी रहेगी, साइन में है तो साइन ही आंसर आएगा, कोस है तो कोस आएगा, टेन है तो टेन आएगा, कोट है तो कोट आएगा। ठीक है, ये दो चीज़ क्या है, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। इसी तरीके से देखोगे तो 270 प्लस माइनस थीटा की क्या होगी, सेम चेंज होगी वैल्यू, और 360 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या होगी, वो नो चेंज रहेगी। तो यहाँ से एक चीज़ और हमारी कंप्लीट हुई। इसके अलावा ये कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, आप लोग यहाँ से एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर काफ़ी फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं जो कि हमें याद करने होते हैं। सेम साइन एक्स प्लस वाई यानी कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू के फॉर्मूले दी गए हैं, तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चंस में आने वाले हैं आगे। तो एक बार आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, आप इन चीज़ों को, इनकी पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी, वहाँ पे आप इन चीज़ों को आराम से इजीली रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, टेन 2 थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, सेक 2 थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यूज़ दी गई हैं। फिर 3 थीटा की वैल्यू भी दी गई है, जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है आपने फॉर्मूले में पढ़ा होगा, साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू के फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो वो ये वाले फॉर्मूले हैं। उसके अलावा ये क्या है, साइन सी इंटू में साइन डी का फॉर्मूले की वैल्यू दी हुई है।
तो इस तरीके से जब आप ये चीज़ें कंप्लीट आपकी हो जाएंगी, फिर इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम सोल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को। बट ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूले पे आधारित होते हैं, इन्हीं फॉर्मूले से हमें उन्हें सोल्व करना होता है। इसके अलावा इसमें जो एक और चीज़ की कमी मतलब इसमें पीडीएफ में शेयर नहीं रह गई थी, वो है क्या है, कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। ये तीन थ्योरम है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इनसे रिलेशन के क्वेश्चन, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो कोसेक की पावर 4a और कोस माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर x है, तो x की वैल्यू क्या है, यानी कि हमें इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास क्या है, कोसेक की 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, स्टार्टिंग में कोसेक स्क्वायर ए कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये चीज़ वैल्यू रहेगी हमारे पास। अब हमको क्या पता है, यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ये है हमारा कोसेक, कि अभी मैंने जो स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ फॉर्मूले बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इन जो इसमें लास्ट वाला फॉर्मूला अगर आप देखोगे यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हम इस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर ए। और अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो क्या रख सकता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अभी यही चीज़ हमने वहाँ पे कंप्लीट करी है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी कि हमने इस चीज़ को ऐसा ही क्यों लिखा है। तो ये चीज़ बनी, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा मेरे पास, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट की 4a। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर हुई हमारे साथ। इसके बाद सेम ही क्वेश्चन को दोबारा से किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, कि जिस चीज़ में हमें पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व करके लेके आए थे वही सेम चीज़ तरीके से हम यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को इजीली क्लियर होंगी और आप इसको आराम से सोल्व कर पाओगे। इसके बाद ये देखो x बराबर दिया है a कोस थीटा कोस फाई, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर करूँगा तो पूरे का स्क्वायर कर दूंगा, तो लिख देता हूँ मैं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, फिर प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारे में से क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, अंदर इन दोनों में सबसे पहले मैंने कोस स्क्वायर थीटा क्या करा, बाहर लिया, तो अंदर कितना बचा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। और हमने अभी ये चीज़ पढ़ी थी कि इसकी जो वैल्यू होगी ए कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी जगह क्या हो गया 1। अब हमारे पास बचा फिर से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर इंटू 1 की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो एग्जाम में हमें देखना है वही सेम चीज़ क्या दिया हुआ है और उसके बाद क्या पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से देख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे क्योंकि यही हम क्वेश्चन को इसी चीज़ से लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी 1 होती है, 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूले के क्वेश्चन भी इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो थोड़े से प्रोसेस में सोल्व करने पड़ते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, साइन ए और ऊपर क्या बचेगा, कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन को कर पाओ, जब कभी भी पूरी इक्वेशन सिर्फ कोस और साइन के ऊपर आधारित हो तो आप क्या करो, सबसे बढ़िया चीज़, क्योंकि सब में देखोगे ए लिखा है, तो आप क्या कर दो यहाँ पे एस इंटू में सी प्लस एस अपॉन सी प्लस सी इंटू में एस प्लस सी अपॉन एस। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, एस डिनोट कर रहा है साइन को और सी डिनोट कर रहा है कोस को, तो इससे क्या होगा, हमें सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, बस एस और सी के टर्म्स में हम लिख के जा सकते हैं।
अब इन दोनों से हम क्या ले सकते हैं, एस प्लस सी जो है कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एस अपॉन सी प्लस सी अपॉन एस। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लिया, सी एस एलसीएम लिया, ऊपर क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और हमको पता है एस स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, एस प्लस सी अपॉन एस सी। तो इस चीज़ से हमारे पास क्या चीज़ आई कि जब मैं एक बार इन दोनों को लूँगा तो कितना बचेगा, 1/c प्लस 1/s। 1/c की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, sec a प्लस 1/s की वैल्यू कितनी होती है, cosec a। तो इस हिसाब से देखोगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों में डिले नहीं लगेगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी सोचने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनमें थोड़ा डिफरेंट अप्रोच बनानी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इससे हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि जो कि अभी क्या है एक्स, माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यहाँ से जब मैं इसको ओपन करूँगा अंदर तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसमें से क्या करूँगा, इस ए को कहाँ ले जाऊँगा मैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों से मैंने क्या करा, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं उठा के कहाँ पे ले आया, यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। यानी मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको क्या पूछा है एग्जाम में कि सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों अब आपको एक चीज़ तो पता है कि सेक स्क्वायर को मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना हो गया यहाँ पे, 2 टेन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, 1 प्लस 2 इंटू में सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे को कुछ नहीं करना, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, डेट्स इट। और उसको हमें सोल्व करना है। तो हम उसको सोल्व कैसे करने वाले हैं, ऊपर क्या बचेगा अब हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2c² माइनस 2a²। दो से एक खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, 2c² माइनस a² माइनस b² अपॉन a² माइनस b²। ऑप्शन में कहीं माइनस है नीचे, इस वाले में है। तो आप देखोगे तो ऊपर से पूरा माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो एग्जाम टाइम में हमें इस तरीके की अप्रोच के साथ भी आगे बढ़ना पड़ता है, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं सोल्व हो जाए। और आप देख रहे होगे कि जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूले सबसे ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा होते हैं और उन्हें सोल्व करना थोड़ा दिक्कत भी होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा। तो दोस्तों अभी कुछ और फॉर्मूले बचे हैं जो कि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में कवर करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है अब हमारे पास, तो इसका एक सीधा फॉर्मूला है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर, अगर एक्स दिया है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और सेम चीज ए कोस थीटा माइनस और प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई है। मतलब अगर इस फॉर्मेट में कुछ है दिया हुआ है, ऊपर पहले प्लस है तो नीचे माइनस पूछेगा, तो इस सिचुएशन में क्या आंसर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज़ याद करने वाली है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा, कई बार एग्जाम में बहुत यूज होती है। ठीक है, जैसे अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 4 चौक 16, 5 पूरे 25, 3 तिया 9, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 गए 7, 25 और 7 कितना होता है 32 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, 4√2 की। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4√2। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/29। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/29। अब मेरे को निकालना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू। तो सेम चीज़ यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कितनी दी गई है, पिछला फॉर्मूला जो हमने ये लगाया था यहाँ पे भी लगाएंगे।
ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एक्स दिया हुआ है, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए बराबर है एक और बी बराबर क्या है एक, तो एक का स्क्वायर एक प्लस एक इज इक्वल टू 1/29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आप नॉर्मली आपको याद नहीं है तो एग्जाम टाइम के हिसाब से सिंपल क्या कर सकते हो, 30 माइनस एक का स्क्वायर कर सकते हो, 3 × 900, 901 और 30 दूनी 60 एकम 60 घटा दोगे तो 1 10 में 6 गए 4 841, तो 1/841 हो गया प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो हमारे पास क्या हो गया 2 - 1/841 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो और उसको वहाँ पे कहाँ पे रख देना, इसके नीचे रख देना। तो y ये बराबर में है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दुगने की, 2 एकम 2, उसमें से एक घटा देंगे तो बचा एक, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 1681/841। अगर आपको पता हो तो 1681 किसका स्क्वायर है, 41 का, और ये हमें पता है किसका है, 29 का। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, y की वैल्यू कितनी आई, 41/29। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, 29 से 29 खत्म, तो मेरे पास आंसर क्या बचा, 1/41। तो आंसर क्या हो गया, ए हमारा सही हो गया। तो ये चीज़ें आप समझ रहे हो, एग्जाम टाइम में कौन कौन से क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, वो सभी वैल्यू आ जाएंगी। अभी अगर आप एक चीज़ और देखो, अब इसमें यहाँ पे अगर आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण, समीकरण जो बोलते हैं, वहाँ उन क्वेश्चंस का यहाँ पे यूज हुआ है। जैसे कि अगर मैं पहली सिचुएशन में देखूँ तो कोस थीटा को तो मैं अगर तोड़ नहीं सकता, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ लूँ। तो मेरे पास क्या है, वही सेम मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, कौन से फॉर्मूले लगेंगे, ये वाले। अब कैसे करने हैं वाले फॉर्मूले वो हम देखते हैं। मैंने क्या करा, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या होगा, 4 - 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 3 × 3 + 3 कोस थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज़ आई, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को इधर ले गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा -1 बराबर 0। ये हमारे पास क्या आई है, इक्वेशन आ गई है, द्विघात समीकरण आ गई है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है, तो अब हम उसी तरीके को देखने वाले हैं। यानी कि इन दोनों की जो यहाँ पे छुपा हुआ है, जो कि एक की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, एक है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे हमने एक चीज़ गलत करी, ये 4 × 4 होगा, तो यहाँ पे 4 होगा वापस, तो 4 और 1 कम, 4 की गुना करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि अब 3 कोस थीटा, यानी कि अब इस 3 को हमें ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसकी मल्टीप्लाई करें वो तो बने क्या, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस यानी कि -4, और जब उनको ऐड करें तो क्या बने, प्लस का 3, ठीक है। तो यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, प्लस का 4 और माइनस का 1, मल्टीप्लाई करो तो -4 आ रहा है, ऐड करोगे तो प्लस का 3 आ रहा है। तो हमें क्या अब क्या पता चला कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 हटा देंगे तो क्या बचा यहाँ पे, कोस थीटा +1। सेम इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 4 कोस थीटा -1। ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट चीज़ हो गई है। यानी कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, या तो -1 होगी या फिर 1/4 होगी। -1 हम लेंगे नहीं अभी, तो हम क्या ले लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं। तो अब 1/4 जब हम लेंगे, तो अगर आप लोगों को जब हमने लाल बटे कक्का वाली थ्योरम जब पढ़ी थी, तो उसमें हमें याद है आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये एंगल थीटा है तो कैसे निकालेंगे, आधार। तो थीटा के हिसाब से आधार कौन है, ये मान लेते हैं ए बी और सी है, तो बी सी होगी, तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी 1, और ए सी की वैल्यू कितनी 4, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, √15। तो अब हमसे कहा है 2 tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, √15, देखिए 2 √15, 15 √15/1 है ना, लिख देते हैं, प्लस 4 में क्या होगी साइन थीटा की वैल्यू, √15/4 माइनस सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4, ठीक है। 4 से 4 खत्म, 2 और 1, तो क्या बचा यहाँ पे 3 √15 -4 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपने एक चीज़ें ध्यान दी, हमने इसको सोल्व कैसे करा। सेम चीज़ आगे मैं आपको प्रैक्टिस के 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक तो ये वाला, एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको एक बार सोल्व करो, आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पे हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, एज किसके तरीके से, जो हमने अभी सवाल करा था कौन सा, ये वाला,
इसमें हमने क्या बनाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, वहाँ से हमने एक वैल्यू निकाली थी। डायरेक्टली अगर वैल्यू किसी थीटा के अंडर आ जाती है, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अगर नहीं आ रही है तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो लाल बटे का हमने सीखा था वो हम यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऊपर से मैंने साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी इस पूरे का होल स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है, +1 अपॉन में यहाँ से नीचे से क्या लिया, कोस थीटा कॉमन लिया, नहीं क्या बचा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अभी हमने स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। वो फॉर्मूले हमने कौन कौन से देखे थे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो कोस 2 थीटा की वैल्यू एक तो थी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक थी 2 साइन कोस स्क्वायर थीटा -1। तो हमें एग्जाम में हमें अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, यही वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। तो यानी कि ये दोनों क्या है, सेम है, तो खत्म हो जाएंगे, कोस 2 थीटा खत्म। तो अब हमारे पास क्या बचा, टेन थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन, क्योंकि स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा +1। और आप लोगों को पता है ये किसकी वैल्यू होती है, सेक स्क्वायर थीटा की। तो क्या आंसर हो गया, बी हमारा सही आंसर हो गया। सेम आप ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम के हिसाब से कि यहाँ पे कैसे सोल्व हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने एक कह सकते हो कि एक पार्ट 1 जो हमारा आज ट्रिग्नोमेट्री का होने वाला था, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और एक साथ इतने बड़े चैप्टर को कंप्लीट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी फॉर्मूले हैं जो कि याद करने के लिए हैं और आगे कुछ थ्योरम्स भी आने वाली हैं, या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं जहाँ पे कुछ अलग तरीके के हमें फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और पार्ट 2 जल्दी आने वाला है हमारा इसका, ठीक है। तो वो मिस ना करना पार्ट 2 को, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये आज हमने बेसिक कवर किया और फॉर्मूले जो थे हमारे वो कवर किए हैं, जिससे कि हमें नॉर्मली हम इस चीज़ को कंप्लीट कर सकें कि पहला प्रोसेस क्या है, वो है हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।